दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 में बहुत से टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स के रिफ़ंड लिए हैं या फिर रिफ़ंड का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उन्हें इनकम टैक्स के नोटिस क्यों आएंगे और 100% आएंगे दोस्तों। तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से कि नोटिस जारी होंगे, तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों बहुत से लोग न्यू टैक्स रजीम के अंतर्गत रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों फेक डिडक्शन भी क्लेम कर रहे हैं और कुछ एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं जो कि अलाउड ही नहीं होती हैं। दोस्तों नई रजीम सरकार ने इसीलिए बनाई थी कि आप कोई डिडक्शन कोई एग्जम्पशन क्लेम ना करें और इसके टैक्स रेट कम किए गए थे। लेकिन दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर जाने में या फिर अनजाने में, जानबूझ के या फिर गलती से दोस्तों एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं न्यू रजीम में, जैसे कि रिस्क अलाउंस की, ड्रेस अलाउंस की, टेम्परेरी ड्यूटी क्लेम की या फिर अदर एग्जम्पशंस। जबकि दोस्तों ये एग्जम्पशंस आपको अलाउड ही नहीं है नई टैक्स रजीम अगर आपने ऑप्ट की है। तो दोस्तों इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करेगा। तो ये नोटिस कब तक आएंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, टैक्स पेयर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर किसी से करवा रहे हैं जिस व्यक्ति को इनकम टैक्स की प्रोविज़न ही नहीं पता है। यहाँ पे टैक्स पेयर की सैलरी तो 11 लाख से ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों उसने अलाउंस एग्जम्पशंस क्लेम कर ली हैं न्यू टैक्स रजीम में, जैसे कि रिस अलाउंस, DA अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, टेम्परेरी ड्यूटी क्लेम। तो दोस्तों इस प्रकार ये एग्जम्पशन लेस करने के बाद टैक्स पेयर के द्वारा अपनी सैलरी रिड्यूस की गई है ताकि उसका रिफंड आ सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ने अपनी नेट सैलरी दिखा दी है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दी है जो कि नई रजीम में आपको मिलती है, और इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी 7 लाख से कम कर दी है ताकि उसका रिफंड मिल सके। तो दोस्तों इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी करेगा ही करेगा, क्योंकि नई रजीम में तो कोई एग्जम्पशन डिडक्शंस अलाउड नहीं होती हैं। तो अगर टैक्स पेयर इस प्रकार की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफ़ंड की रिकवरी पेनल्टी के साथ करेगा, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितनी पेनल्टी लगेगी और नोटिस कब तक आएगा। तो दोस्तों नई टैक्स रजीम के अंतर्गत आपको कोई भी डिडक्शंस अलाउड नहीं होती, जैसे कि HRA की, मेडिक्लेम की, PPF की, प्रोफेशनल टैक्स की, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट की, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की, लीव ट्रैवल। तो दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर किसी दूसरे हेड के अंतर्गत इसे एंटर करके अपनी इनकम को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका रिफ़ंड आ सके। तो दोस्तों बहुत सावधान रहना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके नोटिस आपको अभी जारी नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है इनकम टैक्स रिटर्न को सही करने का, करेक्ट करने का। ये नोटिस बाद में जारी होंगे तो जिससे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप अपनी इनकम को मिस रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो उस केस में 2 गुना पेनल्टी लगती है जो आपने टैक्स का रिफंड लिया है। तो इस केस में आपको बहुत ध्यान देना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस में आपके रिकॉर्ड चेक करेगा। अगर आपकी कोई फॉल्स एंट्री होती है, कोई फॉल्स डिडक्शन आप क्लेम करते हैं जो आप लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो उस केस में पेनल्टी लगाई जाएगी। और दोस्तों ये पेनल्टी ऑटोमेटिकली लगा दी जाती है, जैसे ही आपका असेसमेंट ऑर्डर आता है उसके नीचे पेनल्टी की प्रोविज़न भी साथ के साथ इनिशिएट कर दी जाती हैं, शुरू कर दी जाती हैं। तो दोस्तों जो नोटिस आपको आएंगे वो है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल की है उसके ख़त्म होने के बाद 3 महीने के अंदर आते हैं। तो अभी तो रिटर्न ने कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, इंटीमेशन जारी कर रहा है सेक्शन 143 के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों इंटीमेशन जारी करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी रिटर्न की असेसमेंट कर दी गई है। ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है रिटर्न ने। उसके बाद जो नोटिस जारी किए जाएंगे वो 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 के बीच में जारी किए जाएंगे। जिन भी व्यक्तियों ने रिफ़ंड क्लेम किए हैं, फेक डिडक्शन, फेक एग्जम्पशंस या नई रजीम में एग्जम्पशन क्लेम की हैं, डिडक्शन क्लेम की हैं जो अलाउड नहीं है, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों अभी सरकार आपको टाइम दे रही है कि अगर आपने कोई रिफ़ंड ले लिया है, गलत ले लिया है, तो आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, सरकार को वापस कर सकते हैं पैसा बिना किसी पेनल्टी के। लेकिन अगर एक बार नोटिस जारी हो गए दोस्तों, उसके बाद आप अपडेटेड रिटर्न भी नहीं फाइल कर पाएंगे और साथ ही सरकार पेनल्टी के साथ उस अमाउंट को रिकवर करेगी। इसके अलावा दोस्तों एक और टाइम लिमिट है नोटिस को जारी करने की, वो है
अगर आपकी इनकम स्केप हुई असेसमेंट से तो उस केस में 3 साल तक कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और दोस्तों अगर इनकम स्केप होगी असेसमेंट से 50 लाख उससे ज़्यादा है तो उस केस में 5 साल होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नोटिस जारी करने के। तो अभी तो सरकार पुराने इनकम टैक्स की असेसमेंट कर रही है, पुराने सालों की, तो इसलिए जो करंट ईयर है उसके नोटिस आपको आने वाले सालों में दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो अगर जिससे कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो दोस्तों अगर आपने कोई रिटर्न गलत फाइल कर दी है तो अभी भी टाइम है कि उसे सही कर लें। रिफ़ंड गलत ले लिया है तो वापस कर दें सरकार को। अदरवाइज दोस्तों बहुत ही बड़ी मुसीबत में टैक्स पेयर फंसने वाले हैं जिन्होंने किस प्रकार से रिटर्नें फाइल की हैं रिफ़ंड लेने के चक्कर में। तो दोस्तों अगर आपने असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न फाइल की है तो 30 जून 2026 तक आपको नोटिस जारी होंगे जिसमें कि आपको बताना होगा कि आपने जो एग्जम्पशन क्लेम की है उसके प्रूफ क्या है, उसके डॉक्यूमेंट क्या है, वो मांगे जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में तो आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं, कोई टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं, लेकिन जब असेसमेंट होती है, स्क्रूटनी होती है, उस वक्त ये सभी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। और दोस्तों अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो उसके बाद भी आपको नोटिस आ सकते हैं 3 साल तक, यानी कि 31/3/2029 तक फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपको नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पेनल्टी लगाने के लिए, असेसमेंट करने के लिए। और अगर 50 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम स्केप होगी असेसमेंट से तो 31/3/2031 तक आपको नोटिस आ सकता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो दोस्तों आपने जो भी इनकम दिखाई है, जो डिडक्शन क्लेम किए हैं, उसके रिकॉर्ड ज़रूर रखें, पासबुक अपनी अपडेट करा के रखें। अगले 5 से 6 साल तक कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है दोस्तों ये रिकॉर्ड। और सोचिए अगर 6 साल बाद आपकी असेसमेंट होगी तो 6 साल तक का जो ब्याज होगा वो भी रिकवर किया जाएगा, टैक्स की रिकवरी तो होगी ही और पेनल्टी भी रिकवर की जाएगी। तो दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत में ऐसे टैक्स पेयर फंसने वाले हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, 31 दिसंबर 2025 तक आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने जाने अनजाने में रिफंड क्लेम कर लिया है, गलत डिडक्शन दिखा दी है या कम टैक्स पे किया है, तो दोस्तों मिस रिपोर्टिंग की आपको इनकम ना लगे इसके लिए आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली रिवाइज कर दें और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को किसी प्रोफेशनल के साथ एक बार दोबारा रीचेक करा लें। क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में हैं जो रिटर्नें फाइल कर रहे हैं जिन्हें इनकम टैक्स की प्रोविज़न के बारे में पता नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर की ही है जिसने कि रिटर्न फाइल की है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि आपको लॉ के बारे में नहीं पता था, तो उस केस में तो पेनल्टी लगती ही है। तो दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप CA सतबीर सिंह टैक्सटाइल के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।